Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we will be learning letter writing. Previously चैनल पे प्लेलिस्ट में और भी लेटर्स अपलोडेड हैं. इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं. तो क्वेश्चन में कुछ ऐसे आपको एक क्वेश्चन दिया होगा जिसमें वैकेंसी का एक एडवर्टीजमेंट होगा छोटा सा, एंड एक आपको CV मेंशन होगा, यानी कि उस पर्सन के बिहाफ पे वो पर्सन बन के वो सारी क्वालिफिकेशंस लेके वो सारी डिग्रीज लेके कंसिडर करके आपको लेटर लिखना होता है. सो लेट्स मूव टू द वीडियो. सो बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो स्टूडेंट्स, ये वीडियो 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है. 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड में लेटर राइटिंग को रिप्लेस करके ईमेल राइटिंग किया है, बट ईमेल में भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आता है स्टूडेंट्स, तो सिंपली आपको सिर्फ एड्रेस में चेंजेस करने होते हैं, बाकी सारा कुछ सेम होता है. लेट्स सी द वैकेंसी चार्ट. वैकेंसी है अकाउंटेंट के लिए. पहले हम इसे इंटरप्रेट करेंगे तो हमें लेटर लिखना आसान हो जाएगा. अकाउंटेंट के लिए जॉब है. क्वालिटीज़ क्या क्या चाहिए? कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि BCom होना चाहिए उसे. कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए 2-3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और इंग्लिश एसेंशियल यानी कि बेसिक इंग्लिश का भी नॉलेज उसे होना चाहिए. हमें अप्लाई करना है मैनेजर कॉस्मिक बैंक का, पुणे में. ओके, एंड ये जो है ये हमारा, यानी कि जिस पर्सन के बिहाफ पे हम वो लेटर लिखेंगे उसका नाम दिया गया है यहाँ पर. दैट पर्सन's एड्रेस इज मैंशनड, हिज डेट ऑफ बर्थ इज मैंशनड, हिज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज मैंशनड, दैट ही हैज़ डन BCom, ही हैज़ डन टेलीकोर्स, एक्सपीरियंस 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, और इसके हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट है. सो दिस थिंग्स वी हैव टू फॉलो. एंड स्टूडेंट्स, जब भी आपको क्वेश्चंस में ये सारा कुछ दिया जाए तो फील योर सेल्फ वेरी लकी, बिकॉज योर हाफ ऑफ द task is already done by the question paper. So let's move to the question. यहाँ पर हम अमेरिकन पैटर्न ऑफ राइटिंग फॉलो कर रहे हैं. तो सिंपली all the address, that is the sender's address as well as the receiver's address, will come on the left hand side. तो पहले हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर अपना एड्रेस, यानी कि सेंडर का एड्रेस. सेंडर यहाँ पर हम हैं, तो बिफोर वी राइट द एड्रेस वी हैव टू मेंशन आर नेम ओवर हियर. आफ्टर राइटिंग द नेम हम लिखेंगे वहाँ का एड्रेस. तो पहले हमारा फ्लैट नंबर, बिल्डिंग का नाम, एरिया लोकेलिटी का नाम, सिटी, साथ में पिन कोड के साथ में, एंड फिर डेट, द डेट ऑन विच यू आर राइटिंग द लेटर. तो ऐसे करके आप सेंडर का एड्रेस प्रॉपर वे में लिख सकते हो, एंड यही करेक्ट सीक्वेंस होता है जिसे आपको फॉलो करना होता है. नेक्स्ट हम लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस. तो हमने एक लाइन यहाँ पर छोड़ना है, फिर लिखना है टू कॉमा, एंड नेक्स्ट लाइन में द मैनेजर. तो जिस किसी पर्सन को हम ये लेटर लिख रहे होते हैं उस पर्सन का हमें डेजिग्नेशन लिखना होता है, ना कि नाम लिखना होता है. इवन दो इफ़ यू नो हिज और हर नेम, यू डोंट हैव टू मेंशन द नेम, यू हैव टू राइट द पर्सन्स डेजिग्नेशन. उस इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का नाम, वहाँ की लोकेलिटी, एरिया एंड सिटी, जो भी एड्रेस आपके पास अवेलेबल है वो सारा का सारा आप वहाँ पर मेंशन कर दोगे, लिख दोगे. यहाँ तक लेटर में और ईमेल में डिफरेंस होता है. ईमेल में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेंडर्स एंड रिसीवर्स एड्रेस, वी सिंपली राइट द ईमेल एड्रेस. सेंडर के लिए हम लिखते हैं फ्रॉम, रिसीवर के लिए लिखते हैं टू. उसके आगे हमें CC भी ऐड करना होता है, बट इस केस में CC नहीं आएगा क्योंकि हमारे पर्सनल काम के लिए हम लिख रहे हैं. एंड इसके आगे का जो भी कुछ फॉर्मेट है वो सेम ईमेल और लेटर का सेम है. नेक्स्ट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो होता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट इज़ द पर्पस फॉर विच यू आर राइटिंग द लेटर. तो एप्लीकेशन लेटर में ये जो आपका सब्जेक्ट है ये कॉमन रहेगा, सिर्फ आप इसे रिप्लेस कर सकते हो. जैसे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, इसे कंसिडर करो. तो सपोज इफ़ यू आर राइटिंग फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, यू कैन राइट टीचर, अकाउंटेंट, क्लर्क, ऑफिस बॉय, जो भी आप जिस किसी भी जॉब के लिए लिख रहे हो आप सिंपली वहाँ पर जॉब को मेंशन
कर सकते हो। एंड जब भी आप सब्जेक्ट लिखें तो सब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली पर्पस फॉर विच यू आर राइटिंग द लेटर, आपका रीज़न लेटर लिखने के पीछे है। तो आप उससे ज़रूरी नहीं है कि पूरे सेंटेंस में एक्सप्लेन करो, सिंपली आपको वहाँ पर क्या करना है, फ्रेज में जस्ट मेंशन कर देना है। फिर हमारे जॉब एप्लीकेशन लेटर्स में आते हैं रेफरेंस। रेफरेंस मीन्स द सोर्स फ्रॉम विच यू केम टू नो अबाउट द जॉब। आपको कहाँ से पता चला कि उस पर्टिकुलर फर्म में, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या कंपनी में जॉब अवेलेबल है, तो आपको वो रेफरेंस लिखना होता है। यहाँ पर रेफरेंस कॉमनली कुछ ऐसे लिखा जाता है, एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड, एंड फिर अकॉर्डिंगली आप डेट इसको चेंज कर सकते हो। सो हमें क्या करना है, जो भी वॉट एवर डेट वी हैव मेंशन ओवर हियर, उसके एक दिन पहले का या 1 वीक पहले का, मीन्स प्रायर आपको डेट मेंशन करना होता है रेफरेंस का, तभी आपको पढ़ के पता चला ना कि वहाँ पर जॉब है। नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन, दैट इज ग्रीटिंग, रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम। अगर आप श्योर हो कि वहाँ सर हैं तो सर लिख दिया करो, मैडम है तो मैडम लिख दिया करो। इफ़ यू आर नॉट श्योर यू कैन जस्ट पुट रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम। ओके, नाउ लेट्स सी द बॉडी ऑफ द लेटर। सो बॉडी में टिपिकली हम लेटर के बॉडीज़ को 3 स्टैंजास में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट स्टैंजा जो होता है दैट इज स्टैंजा ऑफ इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज द स्टैंजा ऑफ डिस्कशन। तो इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि वॉट एवर जॉब क्राइटेरिया लाइक यू हैव आस्क्ड फॉर, हम उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, एंड सिंस वी आर अप्लाइंग तो हम अपनी क्वालिटीज़ बताते हैं कि हमें वो क्यों हायर करें या क्यों इंटरव्यू के लिए बुलाएं। एंड थर्ड स्टैंजा जो होता है वो जनरल थैंकिंग एंड कंक्लूजन का होता है। लेट्स सी द फर्स्ट paragraph. With reference to your advertisement published in the Times of India dated 15th March 2020, I wish to apply for the post of accountant in your reputed organization. तो स्टूडेंट्स ये सब लेटर्स में कॉमन आएगा, सिर्फ आपको क्या करना है, डेट रिप्लेस करना है और यहाँ पर पोस्ट रिप्लेस करना है, यानी किस पोस्ट के लिए आप लेटर को लिख रहे हो। ये लाइन कॉमन है, आप इसको किसी भी लेटर में यूज़, एप्लीकेशन लेटर में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट सेकेंड जो पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ ऑफ डिस्कशन, ये लेटर टू लेटर चेंज करेगा, बिकॉज जो भी क्वालिटीज़ आपको सीवी में दी जाएंगी उन्हीं क्वालिटीज़ को जस्ट लेके आपको फ्रेम आउट करना होता है, एंड फ्रेम आउट करके आपको लिखना होता है जो जो क्वालिटीज़ वहाँ दी है। तो देखो हम कैसे उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं। आई एम 34 ईयर्स ओल्ड, कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी, हमने ईयर मेंशन कर दिया। फर्स्ट क्लास बीकॉम डिग्री मिला है, कंप्लीटेड कंप्यूटर कोर्स इन टेली, क्योंकि वहाँ पर बोला गया था कि उन्हें कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर का नॉलेज वाला ही पर्सन चाहिए, तो हमने ये भी बता दिया कि हमारे पास कंप्यूटर कोर्स की सर्टिफिकेट है और हमने टेली में कर रखा है। उसके आगे हम मेंशन करेंगे कि हमें 1 साल का एक्सपीरियंस है एज एन अकाउंटेंट, किस कंपनी में, उस कंपनी का नाम। फिर आ जाती है हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमारे अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ क्या क्या हैं उसको मेंशन करने की बारी। तो हम अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं, ऑफिस को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हैं, हमारी हॉबीज़ है जो भी रीडिंग, ब्राउजिंग द इंटरनेट, प्लेइंग क्रिकेट, हम वो सारा कुछ मेंशन कर सकते हैं, ताकि अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी हो तो ऑफिस वाले हमें उस अपने हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें काम या एक्स्ट्रा एक्टिविटी दे सकते हैं। आई हैव अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी विथ गुड कम्युनिकेशन स्किल। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो आप कुछ और भी पॉइंट्स अपने ओन से इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे कि I like to work in a team, I'm a natural leader, I can really follow the orders well। कुछ इस तरीके से आप एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ भी लिख सकते हैं। फिर आ जाता है एक जनरल अश्योरिटी का पैराग्राफ। सो इसमें हम बोल रहे हैं जस्ट कि आई होप कि जो भी मेरी क्वालिफिकेशन है आपके क्राइटेरिया से मीट करती हैं, एंड मैं उम्मीद करूँगा कि आप मुझे जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे दें, एंड ये जॉब मेरे करियर के लिए बहुत ही अच्छा होगा, मेरा करियर इससे डेवलप होगा। एंड इतना ही नहीं, अगर आपने मुझे, इफ़ यू सेलेक्ट मी फॉर दिस पोस्ट, आई अश्योर यू दैट आई विल वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट। आप ऐसे भी करके उन्हें एक अश्योरिटी दे सकते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिप्लाई, हम उम्मीद करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी हमें रिप्लाई करें। थैंकिंग यू, 1 लाइन हमें लीव करना है, और फिर हमें लिखना है क्लोजिंग। तो यहाँ पे क्लोजिंग हमने यूज़ किया योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली भी आप मेंशन कर सकते हो, एंड उस पर्सन का नाम। सो ऐसे करके हमारा लेटर हो गया ख़त्म।
बट इंपॉर्टेंट चीज़ एक और बाकी रह गया, वो है एनक्लोजर। एनक्लोजर यानी कि स्टूडेंट्स, आपने जो भी कुछ यहाँ मेंशन किया कि आपके पास आपने कंप्लीट किया है फर्स्ट क्लास डिग्री के साथ में ग्रेजुएशन, फिर आपको कंप्यूटर कोर्स का भी नॉलेज है, टेली का आपने कोर्स किया हुआ है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपने 1 ईयर कहीं वर्क भी किया है, तो आपको ये सारी बातों का प्रूफ देना होता है। रियल लाइफ में ये आपको भी काम आएगा। रियल लाइफ में कुछ आपको ऐसे ही लिखना होता है, ईमेल लिख रहे होते हो, ईमेल में भी आपको अटैचमेंट दिखाना होता है, करना होता है। सो इसके साथ हम सबके साथ फ़ोटो कॉपी ऑफ लिखेंगे, एंड जो भी सर्टिफिकेट आप मेंशन करना चाहते हो वो आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपको जॉब एप्लीकेशन लेटर आता है तो कुछ इसी तरीके का आता है। ओके, नेक्स्ट और भी कुछ लेटर्स हैं एज एन एग्जाम्पल, तो जस्ट आई विल स्लाइड अप। इफ़ यू हैव फाउंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज़ हिट ऑन द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करें। हमने प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारे राइटिंग स्किल्स अपलोड करके रखे हुए हैं, विच इज़ श्योरली गोइंग टू हेल्प यू ऑल। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस स्लाइड अप करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपको जो भी होमवर्क मिला है, जो भी वर्क है, जो भी लेटर आपको प्रैक्टिस करना है, आप यहाँ से देख के सिंपली प्रैक्टिस कर सकते हो। इफ़ यू टॉक अबाउट द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, 1 मार्क्स होता है करेक्ट पैटर्न में, करेक्ट फॉर्मेट में लिखने का। 1 मार्क्स होता है प्रेजेंटेशन का। 3 मार्क्स आपके कंटेंट एंड ग्रामर के लिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देता हूँ। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन, यू कैन यूटिलाइज दिस क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस वेल फॉर लेटर राइटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल है, एक बार अगर आपने सीख लिया तो लाइफ टाइम इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट, क्योंकि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में काम करोगे या आपका कुछ पर्सनल काम है, किसी से आपको कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम है, आप किसी ऑफिशियल को लेटर लिखना चाहते हैं, तो कुछ यही सारा पैटर्न फॉलो करके आपको ये लेटर्स लिखने होते हैं स्टूडेंट्स। So this was it about the letter writing, useful for standard 8, 9, 10th, 11th and 12th, and not only Maharashtra board but ये videos सारे बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल हैं, सारे बोर्ड्स के लिए वैलिड है। सिर्फ आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग हो सकता है स्टूडेंट्स, नहीं तो बाकी जैसा मैंने आपको बताया कुछ उसी तरीके से आपको लेटर राइटिंग लिखना होता है। So this was it. Stay tuned for more such videos. Thanks for watching.